अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम है। मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी क्लास बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फिट फाट और आज के सबक के लिए पूरी तरह से तैयार है। शाबाश। तो फिर जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल बिल्कुल तैयार कर लें और अपने कान भी खोल लें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार सबक पढ़ने वाले हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे ना, तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देख लें, ताकि ये सबक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए जरा देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना सबक शुरू करेंगे, फिर हम नज़्म को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसका खुलासा और कुछ नए अल्फाज भी सीखेंगे। इकबाल का एक बहुत अहम पैगाम जानेंगे, मिलकर कुछ सवालों के जवाब देंगे और आखिर में मैं आपको आज का काम बता के खुदा हाफिज कहूंगी। तैयार है सब? तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम जमात पंजम की उर्दू की किताब से एक बहुत ही प्यारी सी नज़्म पढ़ने जा रहे हैं और इसका उन्वान है कहा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर ये पूरी नज़्म एक साथ पढ़ते हैं। आप सब ने बहुत गौर से सुनना है कि शायर क्या कह रहे हैं। मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने। शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो। कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। नौजवानों को क्या आगा उनके फ़र्ज से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। हैं मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। मुल्क एक ऐसा बनाओ, दीन हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने। कैसी लगी ये नज़्म? बहुत खूबसूरत है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। चलें अब इस नज़्म को शेर ब शेर यानी लाइन बाय लाइन समझते हैं कि शायर क़य्यूम नज़र हमें अल्लामा इकबाल के बारे में क्या बता रहे हैं। तो देखिए, पहले शेर में शायर कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने अपने मुल्क और अपनी कौम यानी मुसलमानों की बहुत बात की, उनके बारे में हर जगह चर्चा किया। उनसे पहले किसी भी शायर ने इस तरह अपनी शायरी में कौम और मुल्क की बात नहीं की थी जिस तरह इकबाल ने की। उन्होंने तो सबको जैसे नींद से जगा दिया। तो बच्चों जरा ठहरें और बताएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस बात का चर्चा किया? सोचिए सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अल्लामा इकबाल ने मुल्क और मिल्लत यानी अपने मुल्क और अपनी कौम की बात का चर्चा किया। शाबाश। अब जरा ये शेर देखें। इसमें शायर हमें बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने कौम के बच्चों यानी आप सबके लिए कितनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा खुश रहो, खूब लिखो, पढ़ो, लोगों की खिदमत करो यानी दूसरों के काम आओ, जैसे अपने दोस्त की मदद कर दी या अम्मी अब्बू का कोई काम कर दिया, और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। कितनी प्यारी दुआ है ना? तो चलें अब इस सवाल का जवाब सोचते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कौम के बच्चों को क्या क्या दुआ दी? जी, उन्होंने दुआ दी कि खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो और आगे बढ़ो। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि नौजवानों को भी इनका फ़र्ज़ याद दिलाया। उन्हें बताया कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें इनकी मंजिल, इनका मकसद भी बताया कि उन्हें ज़िंदगी में क्या बनना है और कहाँ तक पहुँचना है। इस शेर में शायर हमें वो बहुत अहम बात बता रहे हैं जो अल्लामा इकबाल ने कही थी। उन्होंने अपने खुतबे में यानी अपनी तकरीर में बरमला मतलब खुलम खुला साफ साफ ये बात कही कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, उनके रहने सहने के तरीके अलग हैं, उनके रास्ते अलग हैं। बहुत अच्छे, हमने पूरी नज़्म को अच्छी तरह समझ लिया है। अब आइए इस सबक का खुलासा देखते हैं और कुछ नए अल्फाज जो हमने सीखे हैं उनके मतलब भी जानते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोई हुई कौम को बेदार किया यानी जगाया। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा, और वो ख्वाब क्या था? जी हाँ, पाकिस्तान। और उन्होंने मुसलमानों को उनके कौमी फ़र्ज़ के बारे में बताया कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। चलिए अब कुछ नए अल्फाज के मानी सीखते हैं। पहला लफ्ज़ है मिल्लत। इसका मतलब होता है कौम। फिर है आगाह यानी खबरदार करना, जैसे टीचर बच्चों को बताती हैं कि कल टेस्ट है तो वो आपको आगाह करती हैं। मंजिल कहते हैं ठिकाने या मकसद को जहां हमने पहुंचना होता है। रहनुमाई का मतलब है रास्ता दिखाना। बुरमला का मतलब है खुलम खुला या साफ साफ। और आखिरी लफ्ज़ है असास, जिसका मतलब होता है बुनियाद, जैसे घर की बुनियाद होती है। हर नज़्म या कहानी का एक ख़ास पैगाम होता है, कोई ख़ास बात जो वो हमें सिखाती है।
आइए देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी और इस नज़्म का सबसे अहम पैगाम क्या है। अल्लामा इकबाल का सबसे बड़ा पैगाम था खुदी, यानी अपने आप को पहचानो। वो कहते थे कि अपनी ताकत को पहचानो, ये जानो कि आप क्या कुछ कर सकते हो, खूब मेहनत करो और एक बड़े मकसद के लिए सब मिलकर एक हो जाओ, क्योंकि जब सब एक हो जाते हैं तो फिर कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। जबरदस्त। अब है मजे का वक्त। अब हम ये देखेंगे कि मेरी क्लास को सबक कितना अच्छा समझ आया है। तो तैयार हैं सब? आइए मिलकर इन सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल है, इकबाल ने अपनी शायरी से कौम के लिए क्या काम किया? सोचें सोचें, अभी हमने पढ़ा था। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी शायरी से कौम को बेदार किया, यानी जगाया। क्या बात है। अच्छा, दूसरा सवाल, इकबाल ने नौजवानों को क्या पैगाम दिया? बहुत खूब, उन्होंने नौजवानों को उनके फर्ज से आगाह किया और उन्हें उनकी मंजिल का पता बताया। और आखिरी सवाल, इकबाल के मुताबिक मुसलमानों का मुल्क कैसा होना चाहिए? बहुत खूब, उनके मुताबिक मुल्क ऐसा होना चाहिए जिसकी बुनियाद यानी जिसकी असास दीन पर हो। वाह भाई वाह, मेरी क्लास तो बहुत ही ज़हीन है। सबने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब मैं आपको आज का छोटा सा काम बताऊंगी और फिर हम अपना सबक खत्म करेंगे। तो बच्चों, आज का काम बहुत ही आसान है। घर जाकर इस सबक को यानी इस नज़्म को एक बार फिर से पढ़ना है और जो सवाल जवाब हमने किए हैं उन्हें अच्छी तरह से याद करना है। सब करेंगे ना? शाबाश, मुझे यकीन है आप सब जरूर करेंगे। अगर आज का ये सबक आपको अच्छा लगा और मज़ा आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये सब सीख सकें। और हाँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि हमारा कोई भी नया सबक आपसे छूट ना जाए। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।